हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम है दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, यानी कि आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में 94% स्कोर किया है, 94 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो मेरे प्यारे भाई बहन, टॉपर बनने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। शाम की क्लास इंग्लिश में आने वाली थी, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इंग्लिश की जो पीपीटी थी वो डिलीट हो गई, इसलिए मैंने बहुत जल्दी इंस्टेंटली मैंने फिजिक्स की क्लास को बनाया। मतलब मैं एक मिनट भी रेस्ट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ताकि मेरे प्यारे भाई बहन को कोई भी सिंगल समस्या ना आए। बस आपकी पढ़ाई को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं दिन रात खड़ा हूं और आपको भी अब बिल्कुल मेहनत के और शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। एक भी क्लास को मिस नहीं करना, बस मजे से लगे रहो। आपको 95% दिलाने का मेरा जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स में आवेश की गणना कीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है पूरे ऑब्जेक्टिव में आता है, और यहां से मैं वादा कर दूं, मैं 100% लिख के दे दूं कि इस फॉर्मूले से, इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना तय है। कितने परसेंट तय है? 100% तय है। मैं 100% दावा कर सकता हूं कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। भले ही ये अंक बदल जाए लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें हमें क्या दिया गया है? हमें आवेश निकालना है। हमें दिया क्या गया? हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी हमें n की वैल्यू दी गई। हमें n बराबर दिया गया है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं? तो हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 12.5 गुणा 10 की घात 18। तो आप लोग याद रखना, न्यूमेरिकल को हमेशा कैसे सॉल्व किया जाता है? न्यूमेरिकल को हमेशा ऐसे सॉल्व करो कि आप सबसे पहले ध्यान से देखो, और कितना भी छोटे से छोटा न्यूमेरिकल हो और कितना भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल हो, बस आपको घबराना नहीं है। पहली चीज, अगर आप नहीं डरे, अगर न्यूमेरिकल से आप डरोगे नहीं तो न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएंगे। अगर आप डरोगे तो आपको आता हुआ न्यूमेरिकल भी आप भूल जाओगे, आपसे वो न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है और सिंपल तरीके से पूरे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल का आंसर निकालना है। हमें n दिया गया है, n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 12.5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12.5 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात 18। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमें क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मुझे ई का मान पता है। ई बराबर मेरे पास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान हमें पहले से ही याद करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर मेरे पास आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। मेरे पास क्या होता है? कूलाम। मेरे पास क्या होता है? आवेश का मान होता है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश बताइए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ये हो गया, लेकिन मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होगा? मतलब हमें Q की वैल्यू पूछी गई है, हमसे आवेश पूछा गया है, Q बराबर हमसे पूछा गया है। तो मेरे पास एक साधारण सा फॉर्मूला लगाना है, और ज्यादा नंबर में नहीं आता, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा या एक नंबर के अंदर आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होगा Q बराबर क्या करेंगे? N × E। Q बराबर NE से, तो क्या करेंगे? Q बराबर NE से करेंगे। तो हम Q बराबर कैसे निकालेंगे? N बराबर मेरे पास कितना है? N बराबर मेरे पास ये है। N बराबर क्या है मेरे पास? 12.5। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 12.5 गुणा 10 की घात गुणा, मेरे पास क्या हो? 12.5 मैं यहां पर लिखता हूं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास Q बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? Q बराबर मेरे पास हो जाएगा N का मान मेरे पास ये दिया गया है, N का मान। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? Q बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 12.5 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात 18। और मेरे पास ई का मान मुझे क्या दिया गया है? ई का मान मुझे याद करना पड़ेगा। तो ई का मान क्या होता है मेरे पास? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है मेरे पास? मैं ई का गुणा कर दूंगा इसके साथ, तो मैं गुणा करूंगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब ये बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन रह गई है। अब कैलकुलेशन भी मैं बता दूं, अगर आपको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो नो प्रॉब्लम,
मैं यहां पर अभी खड़ा हूं आपके साथ और एग्जाम के उस दिन तक खड़ा रहूंगा जिस दिन आपका पेपर नहीं हो जाता, और एग्जाम के पेपर होने के बाद भी जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो सबसे पहले मैं यहां पर चेक करूंगा, और हर भाई बहन के जो रिजल्ट्स में 90%, 92, 93, 95, 96 इससे कम नहीं आने दूंगा। इसकी चिंता मत करना, बस आपको शिद्दत के साथ एक विश्वास करना है, और आपको जो डर है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं करनी आपको। इसको सॉल्व कैसे करना है, और 100% आने वाला क्वेश्चन होता है ये साहब। इसको सॉल्व कैसे करना है कि मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 12.5 का मल्टीप्लाई मैं 1.6 से करता हूं तो मेरे पास आता है 20। तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास q बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 20। तो 20 गुणा मैं क्या कर दूंगा, 20 गुणा मैं करूंगा अब 10 की घात प्लस 18, 10 की घात माइनस 18। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब 19 में से 18 जाएंगे तो मेरे पास माइनस का 10 बचेगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 10 की घात माइनस का 1 बचेगा। अब एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आवेश जो बचा, मेरे पास कितना है, मेरे पास आवेश 2 कूलाम का आवेश बचा। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ज्ञात किया कि मेरे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉनों में मेरे पास 2 कूलाम का आवेश होगा। कितना, 2 कूलाम का आवेश। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, बस आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, वो है मेरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेरे पास, कॉन्सेप्ट इज द पावर। मैं यही बोलता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो हमेशा फॉर्मूला इज द पावर। फॉर्मूला आता है तो कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप कर पाओगे, बस फॉर्मूला तैयार रखना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे बेहतरीन और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम अब डिस्कस करने वाले हैं कूलाम के नियम के ऊपर, और कूलाम का नियम जो होता है वो कक्षा 12वीं की फिजिक्स में सबसे ज्यादा मजबूती वाला इसका सबसे टॉपिक होता है। मतलब कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूमेरिकल के लिए, परिभाषा के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज की क्लास में कूलाम के नियम को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे। तो अगर आपको नहीं आता या आपको आता भी है, अगर मैंने कराया भी है, तो आप इसका कंप्लीट रिवीजन कर लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। और यहां से अगर कोई भी एमसीक्यू आएगा, यहां से कोई सब्जेक्टिव आएगा या कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो आप आसान तरीके से उसको कर पाओगे। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, या कूलाम का नियम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम जो थे, मेरे पास एक भाई साहब थे, कूलाम मेरे पास एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला था कि मेरे पास कोई 2 आवेश, एक मेरे पास Q1 आवेश है, मतलब मेरे पास कोई 2 आवेश है। मेरे पास पहला Q1 आवेश है और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश, दूसरा मेरे पास Q2 आवेश, तो दूसरा मेरे पास Q2 आवेश। मतलब कूलाम ने क्या बोला कि मेरे पास कोई 2 आवेश, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, और जो कि स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जो कि कहां पर, जो कि स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर, स्मॉल r की दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम ने क्या बोला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये जो बल है इस पर धक्का मारेगा, Q1 पर धक्का मारेगा, और Q1 आवेश जो है वो Q2 पर धक्का मारेगा। अगर ये समान प्रकृति के होंगे, अगर ये प्लस प्लस होंगे, तो एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे, ये इधर धक्का मारेगा इस पर और ये इसको इधर धक्का मारेगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे। कैसा बल लगाएंगे कि दूर दूर हटने के लिए एक आपस में बल लगाएंगे। अब उस बल की गणना करने के लिए वही बोला गया है कि वैद्युत बल बोल दो, कूलाम का बल बोल दो, एक ही बात है। या फिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम लिखो तो भी कूलाम का नियम लिखना है। तो क्या बोला जा रहा है, कूलाम का नियम हमसे क्या बोलता है, सिंपल तरीके से याद रखना। कूलाम का नियम क्या बोलता है कि 2, मैं यहां पर लिखता हूं कि 2 स्थिर आवेशों के बीच, क्या लिखना है आपको, 2 स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है। मतलब मेरे पास कोई 2 स्थिर आवेश हैं, मतलब ये दोनों आवेश रुके हुए हैं। क्वेश्चन बन जाए कि कूलाम के नियम में जो आवेश होते हैं क्या वो गतिमान अवस्था में होते हैं, क्या वो विराम अवस्था में होते हैं, या वो स्थिर होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि ये गतिमान अवस्था में नहीं होते, ये विराम अवस्था में होते हैं, ये स्थिर आवेश होते हैं। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो कोई आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, बीच लगने वाला बल जो होता है,
आवेशों के गुणनफल के, लगने वाला बल जो होता है मेरे पास आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा क्या लिखना है? तथा दूरी के वर्ग, तथा मेरे पास जो दूरी है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे पास क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है मेरे पास? मतलब मेरे पास मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको केवल एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक फॉर्मूला है। F बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? F बराबर के Q1 गुणा Q2। मतलब मेरे पास जो आवेशों का गुणनफल है वो बल के समानुपाती है, बटे दूरी का जो वर्ग है अपॉन R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। केवल यही नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F जो है, F समानुपाती Q1 गुणा Q2 तथा F जो है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। तो पास क्या है? यही मेरे पास कूलाम का नियम होता है। बस आपको क्या याद रखना है? आपको ये नियम याद रखना है इनका, कूलाम भाई साहब का ये नियम तैयार रखना है। और सबसे बड़ी चीज, आपको एक फॉर्मूला तैयार रखना है। F बराबर क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन मेरे पास R स्क्वायर। आपको केवल ये फॉर्मूला तैयार रखना और यहां से आपको न्यूमेरिकल आना 100% तय है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन जो हमसे क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताने को अगर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रखना है। मतलब मैं आपको केवल वही प्रश्न करा रहा हूं जो एक तीर से 2 निशान है। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में भी जहां से क्वेश्चन आए और सब्जेक्टिव में भी जहां से क्वेश्चन बने, मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिए। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मेरे पास जो वोल्ट इंटू मीटर है, मेरे पास क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर जो मेरे पास होता है, ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो क्या आप इस चीज को भूल पाओगे क्या कभी? वोल्ट इंटू मीटर, आप जहां पर बैठे हो चिल्ला कर 10 बार आप इसको रिपीट करो कि वोल्ट इंटू मीटर जो होता है मेरे पास विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। आपको 100% याद हो जाएगा। तो क्या लिखना है आपको? वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर जो है मेरे पास विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, सिंपल तरीके से। और ये क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मात्रक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना है। अब मैं बात करूंगा हमारे 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 हमसे क्या बोल रहा है कि संधारित्र की जो धारिता है उसका मात्रक हमें बताना है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है और संधारिता की परिभाषा क्या होती है वो आपको बताना है। मेरे पास संधारित्र की धारिता की परिभाषा व इसका मात्रक लिखिए। तो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और बिल्कुल लिख कर समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा व इसका मात्रक क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास धारिता जो होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं। मेरे पास क्या होता है? मेरे पास धारिता क्या होती है? C बराबर मेरे पास क्या है? मेरे पास C बराबर क्या होता है? धारिता। तो धारिता बराबर क्या होती है मेरे पास? C। तो C बराबर मेरे पास क्या होता है? Q/V। तो धारिता C बराबर मेरे पास क्या होता है? Q/V। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि किसी चालक की धारिता या फिर किसी संधारित्र की धारिता उस चालक में दिए गए आवेश व उसके विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यही मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, बिल्कुल सूत्र में जो लिखा है बिल्कुल सूत्र को तैयार करो। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप सूत्र को तैयार कर लोगे तो यहां से आपकी परिभाषा, यहां से आपका मात्रक और यहां से आपकी विमा, तीनों चीजें तैयार हो जाएंगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? मेरे पास क्या लिखेंगे? मेरे पास C बराबर मेरे पास क्या होगा? C बराबर मेरे पास होगा Q/V। तो मैं क्या लिखूंगा? किसी संधारित्र की धारिता। मैं यहां पर संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिख रहा हूं। तो क्या लिखूंगा? किसी संधारित्र की धारिता,
की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता चालक को दिए गए आवेश, धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिया गया 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 आवेश मतलब Q, चालक को दिया गया आवेश यानी कि Q, मेरे पास Q दिया गया आवेश Q तथा उसके विभवांतर के अनुपात को, तथा उसके विभवांतर के अनुपात को मेरे पास किसी चालक की धारिता कहते हैं। मतलब मेरे पास आवेश और विभवांतर यानी कि मेरे पास यहां पर V हो जाएगा, तो मेरे पास Q अपॉन V के अनुपात को धारिता कहते हैं, अनुपात को धारिता कहते हैं मेरे पास हो जाएगा। इसका मात्रक लिखने को आता है तो मात्रक बहुत जरूरी है। परिभाषा आपको याद है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, बस आपको मात्रक तैयार रखना है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं फॉर्मूला याद है, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद है, क्योंकि फॉर्मूला इज द पावर। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ मत याद रखो, परिभाषा याद है भूल जाओ परिभाषा को, बस आप फॉर्मूला तैयार है तो आप परिभाषा भी बना के लिख दोगे और पूरी एक्यूरेट 100% यहां पर नंबर दिया जाएगा। पूरी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला तैयार रखना। इसकी फॉर्मूला का इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक मैं आपको फॉर्मूला से सिखाता हूं। मात्रक क्या होगा, मात्रक में आपको आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और पता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या होगा मेरे पास, मात्रक मेरे पास हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट मेरे पास धारिता का मात्रक हो जाएगा। क्या भैया केवल एक ही मात्रक होता है इसका, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जो धारिता होती है उसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो पहला मात्रक मैंने बता दिया कूलाम प्रति वोल्ट, लेकिन इसका दूसरा मात्रक भी होता है जो कि होता है फैरड, तो आपको फैरड को भी याद रखना है। तो इसका दूसरा मात्रक क्या होगा, पहला तो मैं बता चुका हूं कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या है, दूसरा मात्रक इसका है फैरड, दूसरा मात्रक इसका फैरड होता है। तो आप फैरड को भी तैयार रखना है ना, मजेदार। बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, आप परिभाषा मात्रक बीमा कुछ भी ले सकते हो, बस आपको विश्वास के साथ इस चैनल पर तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आपको टॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मॉडल पेपर, गैस पेपर, पिछले सालों के पेपर्स, तो हर चीज यहां पर मिलेगी और विद टॉपर एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस विश्वास करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। अब तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है हमारा PYQ है, हमारे पिछले सालों में आया है और बहुत सारे टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पिछले सालों में आया है। और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस डालता है, हमेशा हर साल उसकी स्ट्रेटजी होती है कि पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आता। मैंने हर बार आपको बताया कि आपका पेपर जो होता है वो 80 से 85%, कितना मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर होता है वो 80 से 85% मैं आपको PYQ से दिला दूंगा। बस जो PYQ मैं कराऊं और जो PYQ मेरे टॉपर नोट्स के अंदर हैं, अगर उतने PYQ कर लोगे तो 85% भूल जाओ, इसमें +10 कर दो, यानी कि मेरे पास अगर टॉपर नोट्स कर लोगे ना तो 85 तो भूल जाओ, 95% पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं भैया अगर PYQ करूं, तो अगर PYQ ही आप करोगे वो भी मेरे टॉपर नोट्स के, अगर बिल्कुल कम PYQ करोगे फिर भी आपके 85% का पेपर फंस जाएगा। अब वहां से तैयार कर लेना, तो चिंता मत करो, PYQ केवल मैं वही कराऊंगा जो डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। मतलब अब तो मैं यही बोलता हूं, बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ो वही जो आपके काम आए, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में छपने वाला हो। तो यही मैं हमेशा बोलता हूं, सिंपल तरीके से मेरा रूल हमेशा यही रहता है। तो क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास संधारित्र के दो उपयोग बताइए। तो संधारित्र के दो उपयोग कौन से हैं मेरे पास, पहला उपयोग जो है मेरे पास वो क्या है, वैद्युत उपकरणों में। किसमें, मेरे पास वैद्युत उपकरणों में। मेरे पास क्या है, मेरे पास जो मेरे पास कूलर चलता है, मेरे पास पंखा चलता है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं किसमें, वैद्युत उपकरणों में, यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस में इसका यूज करते हैं, वैद्युत उपकरण में। और दूसरा यूज हम कहां करते हैं, दूसरा यूज हम क्या करते हैं, ऊर्जा का संचय करने में। अगर हमें कोई ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर हमें पंखा तेज चलाना है तो हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम वही कैपेसिटर होता है ये, ठीक है। तो वैद्युत उपकरणों में, और दूसरा काम इसका क्या होता है,
ऊर्जा संचय करने में, मतलब एनर्जी को स्टोर करने में, ऊर्जा संचय करने में। ऊर्जा संचय का मतलब होता है स्टोर करने में, ऊर्जा संचय करने में। तो आपको दोनों यूज मैंने बता दिए, दो प्रमुख उपयोग थे, मैंने दोनों प्रमुख उपयोगों को डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करूंगा हमारे एक बेहतरीन न्यूमेरिकल, और देखता हूं मेरे कौन कौन से भाई बहन इसको कर पाते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 6वें नंबर के बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब हमसे न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारा क्या बोलता है कि मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 जो हमारा है वो क्या बोल रहा है हमसे। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो हमारा है वो क्या बोलता है, 6 नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है मेरे पास कि इसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। न्यूमेरिकल हमेशा फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने जितने न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाओ, आपको चिंता नहीं करनी, बस प्रैक्टिस करते जाओ। ये न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, मैं इजी भी कराता हूं, टफ भी कराता हूं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं मैं केवल वही कराता हूं। और ये जो एग्जाम ने आपके 2026 में इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल डाल सकता है, तो 2026 का स्पेशल न्यूमेरिकल है ये। क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है मेरे पास वो 50 वोल्ट है। कितना मेरे पास है, मेरे पास दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है 50 वोल्ट विभवांतर है। उसके बाद तथा मेरे पास क्या था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में मेरे पास कितने आवेश को ले जाया जा रहा है, मेरे पास 2 गुणा 10 की घात -5 आवेश को ले जाया जा रहा है। तो इतने आवेश को ले जाने में कितना कार्य हमें करना पड़ रहा है, W फाइंड करना है हमें। तो इसको ले जाने में हमें कार्य ज्ञात करना है, यानी कि मुझे W ज्ञात करना है, मुझे कार्य ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में विभव का मान हमें पता है, मुझे क्या पता है, मुझे विभव का मान पता है, मुझे आवेश का मान पता है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे W निकालना है। तो मुझे W निकालना है कैसे भाई, सिंपल तरीके से, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मेरे पास विभव कितना है, मेरे पास 50 वोल्ट का विभव है, 50 वोल्ट का। मेरे पास आवेश कितना है, तो मेरे पास आवेश है 2 गुणा मेरे पास 10 की घात -5, ये मेरे पास आवेश है। हमें कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है मेरे पास, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे V बराबर W/Q। मतलब क्या होगा, मेरे पास किसी भी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो कार्य निकालेंगे हम लोग, कार्य इस फॉर्मूले से निकालेंगे, V बराबर W/Q से। अगर मुझे W निकालना होगा तो मेरे पास V × Q हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास W बराबर क्या कर दूंगा मैं, V × Q, W बराबर V × Q कर दूंगा। तो क्या हुआ मेरे पास, W बराबर V × Q। अब V का मान क्या है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ऊपर मैं लिखता हूं, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। तो मेरे पास क्या है, W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, W बराबर V × Q। तो अब क्या हुआ मेरे पास, W बराबर V का मान मेरे पास 50, तो V बराबर मेरे पास 50 हो गया। और Q का मान मेरे पास 2 गुणा 10 की घात -5, तो 2 गुणा 10 की घात -5 मेरे पास Q का मान। तो 50 दूनी 100 भाई, 100 मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो W बराबर 50 दूनी 100, तो मतलब 100 मेरे पास हो जाएगा, गुणा मेरे पास क्या हो जाएगा, गुणा मेरे पास 10 की घात -5, 10 की घात -5। मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो हैं और यहाँ पर मेरे पास -5 हैं। अगर मैं इन 2 जीरो को हटाऊंगा तो मेरे पास -5 की जगह मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा -5 की जगह मेरे पास रह जाएगा -3, 10 की घात -3। और मेरे पास कार्य है, अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि अगर कार्य का मात्रक जूल होता है तो मेरे पास ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मुझे बताना आप लोग। ई का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। मैं आपकी तैयारी को टेस्ट करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, आपको मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कराए। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।